इस 75 साला बूढ़े को देखो, इतने शदीद शॉक में बैठा है जैसे कि स्क्रीन पे लव स्टोरी उनकी जवानी की चल रही हो। एक मूवी को देख के कैसे इमोशनल रिस्पांस है लोगों का, ये सुन के आप बहुत ज्यादा शॉक हो जाओगे कि एक शख्स हाल में उठता है, अपना कमीज उतारता है और सबके सामने खुद को मारता है। कोई चिल्ला रहा है सिनेमा हॉल में और दो पार्टनर्स तो इतने एक्सट्रीम तक गए कि सिनेमा हॉल में ही एक दूसरे को प्रपोज कर दिया। क्या क्रेजी रिएक्शन है इस सियारा फिल्म्स को देखने के बाद लोगों का। कोई आया है अस्पताल से आईवी कैनुलेशन के साथ, तो कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है और कोई इवन बेहोश हो रहा है। एक बात तो क्लियर है कि स्क्रीन पे जो चल रहा है वो एक फिल्म है, यानी वो हकीकत नहीं है। लेकिन फिर भी लोग इतने इमोशनल रिस्पांस क्यों शो करते हैं फिल्म्स और मूवीज को देखकर। क्या गेम खेला जा रहा है यहाँ पे हमारे दिमाग के साथ, और क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है लोगों के इस इमोशनल रिएक्शन के। चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में मुकम्मल हकीकत को। अस्सलाम वालेकुम, इट्स हियर डॉक्टर अवैस अहमद। हमारे दिमाग में स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं जिसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ये मिरर न्यूरॉन्स आपको एग्जैक्टली वही चीज़ें फील कराता है जो कि दूसरे लोगों पे गुजर रहे हो। इस मूवी में जो इमोशनल सीन्स गुजरते हैं, जो ग्राफिक वायलेंस गुजरते हैं, जो हर्ट टचिंग सीन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मिरर न्यूरॉन्स कॉपी करता है और सेम आपको वही चीज़ें फील करवाता है। आपको यूँ लगता है कि जैसे ये सारी कहानी मेरी चल रही है, ये सारे सीन्स मेरे साथ हो रहे हैं और ये लव स्टोरी मेरी चल रही है। तो इस इमोशनल रिस्पांस का एक वजह ये है कि आपके मिरर न्यूरॉन्स एग्जैक्टली वही फीलिंग्स कॉपी करते हैं जो कि लोगों में गुजर रहे होते हैं। इस गेम का जो दूसरा खिलाड़ी है वो हमारे ब्रेन का अलार्म सिस्टम है, वो हमारे ब्रेन का इमोशनल सेंटर यानी एमाइगडाला है। एमाइगडाला यहाँ पे एक की रोल प्ले करता है। जब आप मूवीज में ग्राफिक वायलेंस देखते हो, जब आप किसी के साथ जुल्म देखते हो, जब आप लव स्टोरीज देखते हो, जब भी आप कोई इमोशनल सीन देखते हो, जब आप कोई इमोशनल सॉन्ग सुनते हो, तो ये एमाइगडाला फायर करता है। दिस एमाइगडाला फायर्स एट दिस टाइम और आपके ब्रेन को ये फील करवाता है दैट आई एम इन डेंजर, ये सिचुएशन डेंजर वाली है, कुछ करो। तो ब्रेन यहाँ पे फिजिकल रिस्पांस शो करता है और वो रिस्पांस क्या होता है, ये रिस्पांस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है। इस रिस्पांस में आपका हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है, आपको सांस में दुश्वारी होती है और आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं। न सिर्फ ये दो खिलाड़ी यहाँ पे गेम खेलते हैं, बल्कि साइंस कहता है कि सोशल पेन हो, रिलीजियस पेन हो या इमोशनल पेन हो, इन सारे पेन की प्रोसेसिंग दिमाग के उस पार्ट में होती है जहाँ पे फिजिकल पेन की प्रोसेसिंग होती है। यानी जिस तरह फिजिकली अगर कोई आपको हर्ट करे, एक्सीडेंट आपका हुआ, किसी ने आपको कट लगाया या किसी ने आपको मार दिया, तो उससे जो तकलीफ होती है उसकी प्रोसेसिंग ब्रेन के एक पार्ट में होती है। सेम अगर इमोशनली, फिजिकली, इमोशनली, रिलीजियसली और सोशली आप हर्ट हो जाए तो उसकी पेन की प्रोसेसिंग भी ब्रेन की उसी पार्ट में होती है। तो आप इस मूवी को देख के जब इमोशनल सीन्स देखते हो तो आप सिर्फ सीन्स देखते नहीं हो, आप सिर्फ पेन को स्क्रीन पे नहीं देखते बल्कि आप एग्जैक्टली वही चीज़ें फील करते हो। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि इमोशनल रिस्पांस हर किसी का डिफरेंट होता है। कोई होता है जो सिर्फ रोता है, कोई ऐसा होता है जो कि कपड़ों को फाड़ता है, कोई लोगों के सामने चीखता चिल्लाता है। यानी हर किसी का इमोशनल रिस्पांस डिफरेंट होता है। एंड व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, दिस इज बिकॉज ऑफ द केमिकल्स इन देयर ब्रेन, दिस इज बिकॉज ऑफ द इमोशनल ट्रॉमा दैट ही हैव एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट। अगर पास्ट में उसको एंजाइटी हुई है, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से वो गुजरा है, अगर पास्ट में उसको पैनिक अटैक हुए हैं, अगर पास्ट में उसका ब्रेकअप हुआ है, तो उसका ब्रेन सेंसिटिव होता है। तो सेंसिटिव ब्रेन जो होते हैं वो जल्द ही इमोशनल रिस्पांस शो करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। अगर ये मूवी अकेले आप अपने रूम में देखते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको इतना इमोशनल नहीं होना था। हाल में जो लोग इमोशनल होते इतना इमोशनल आपने नहीं होना था। वाई? द रीज़न इज़ अ साइकोलॉजी बिहाइंड दिस एंड दैट इज़ कॉल्ड मास हिस्टीरिया और मास साइकोजेनिक इलनेस। जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, मूवी को देखेंगे, इमोशनल इन्वायरमेंट होगा, सैडनेस का इन्वायरमेंट होगा, फीलिंग्स का इन्वायरमेंट होगा, तो आपके लिए वहाँ पे फील करना इजी होता है और ब्रेन आपका जो है वो सेफ फील करता है उस टाइम पे।
तो ये इमोशनल रिस्पॉन्स शो करना। लाइक आप थिएटर में बैठे हो ना, कोई अपने कपड़े फाड़ रहा है, कोई चीखता चिल्लाता है, तो आपको भी गिल्ट सी फील होती है, यार थोड़ा सा रोना धोना तो बनता है, थोड़ा सा इमोशनल रिस्पॉन्स तो मैं भी शो करूँ। और कुछ लोग तो नाटक के लिए भी करते हैं, कुछ लोग कंटेंट बनाने के लिए, वायरल होने के लिए भी ये ड्रामे करते हैं। ये थी वो सारी साइकोलॉजी जो मैं आपको समझाना चाहता था। इसके बाद अगर आपके जहन में कोई क्वेरी है तो काइंडली वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर किया करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।